एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है बच्चों। ये डिफरेंस आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ऊपर है क्या भर्ती और चयन के ऊपर आपका ये डिफरेंस है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और तकरीबन तकरीबन मैंने आपके लिए 9 बेटा यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, 9 बेसिस लिखे हैं जिसके बेस पे हम ये डिफरेंस समझने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है मीनिंग। हमने बोला द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय यानी जो ऐसा एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल है, ठीक है, ऐसे को आप सर्च करते हो एंड एनकरेजिंग देम यानी उसको प्रोत्साहित करते हो देम टू अप्लाई कि भाई तू अप्लाई कर फॉर जॉब इज नोन एज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट मैंने क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग यानी सर्च करना क्या फॉर एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय यानी ऐसे एम्प्लॉय जो आपके लिए जो आपको यहाँ जिसकी जरूरत है ऐसे एम्प्लॉय को सर्च करना और उसको एनकरेज करना देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इज नोन एज रिक्रूटमेंट। जबकि दूसरे में मैंने बताया अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ये प्रोसेस है सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट यानी जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना एंड ऑफर करना उसको, ऑफरिंग देम द जॉब, उसको जॉब ऑफर करना। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, सीधा सीधा पॉइंट है पहला तो बेटा। दूसरा पॉइंट आपका आता है अलाउज, इट अलाउज द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट प्लेस, वैकेंट मतलब जो खाली जो जगह है उसके लिए अप्लाई करने के लिए यहां पे बोला जाता है। जबकि यहाँ पे दिस प्रोसेस अलाउ द एचआर यानी एचआर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का जो हेड है, मतलब जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, टू प्रोसीड फर्दर विद सुटेबल एप्लीकेंट यानी जो आपको सुटेबल लगता है उसके साथ प्रोसीड मतलब आगे चलिए, ठीक है, आगे अगले स्टेप में चलिए और रिजेक्ट कर लो रिमेनिंग को। यानी जो आपको लगता है इतने मान लो 10 बंदे आए थे, 10 में से आपको लगता है 2 बंदे सुटेबल है तो 2 बंदे जो है सुटेबल है तो उनको अपने पास रखो, अगले प्रोसेस में जाने दो, ठीक है, और बाकियों को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो 2 पॉइंट समझना बेटा। मीनिंग में मैंने क्या बताया रिक्रूटमेंट में कि द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय यानी एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को सर्च करना एंड एनकरेजिंग देम, उसको एनकरेज करना कि भाई तू अप्लाई कर जॉब के लिए इज नोन एज रिक्रूटमेंट। जबकि सिलेक्शन में मैंने बताया कि अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट यानी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और फिर ऑफर करना देम द जॉब, उसको जॉब क्या करना, ऑफर करना। बहुत आसान डिफरेंस है, याद रखना, बहुत आसान डिफरेंस है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए 9 पॉइंट लिखवाए हैं आपको, इजीली क्या सब कुछ समझ में आने वाला है। अलाउ मैंने बताया कि इट अलाउज द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट प्लेस यानी ये अलाउ कर रहा है कैंडिडेट को भाई तू अप्लाई कर वैकेंट प्लेस के लिए। और दिस प्रोसेस अलाउज द एचआर टू प्रोसीड यानी ये बोला कि एचआर को भाई तू प्रोसीड फर्दर यानी आगे बढ़ विद सुटेबल एप्लीकेंट, जो सुटेबल उनके साथ आगे बढ़ और रिजेक्ट कर दे रिमेनिंग को। आगे नेचर की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस as stimulates people to apply for a job, as it stimulates कर दो यहाँ पे, as it stimulates people to apply for a job, क्योंकि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना या उनको उकसाता है कि भाई तू जॉब के लिए अप्लाई कर, यहाँ पे ये होता है। जबकि ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि as it eliminates more people than selecting them, ठीक है ना, ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, मतलब बहुतों को तो हटा ही देता है, रिजेक्ट मार देता है, ठीक है ना, और उनमें से कुछ बंदों को ही क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो उसके लिए इसलिए नेगेटिव बोला गया, इसको आपका पॉजिटिव बोला गया है। की फैक्टर बोले तो ये एडवर्टाइजिंग द जॉब, यहाँ पे जॉब को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, अपॉइंटिंग द कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है। क्लियर है? देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9 पॉइंट मैंने लिखवाए, ठीक है, और 9 पॉइंट काफी होते हैं किसी चीज में डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। अगर आप 9 के 9 मेरे साथ सुनते हो तो एटलीस्ट 7 तो आपको याद रहेंगे। और जब 7 याद, एटलीस्ट कम से कम मैंने नहीं 7 याद रहेंगे, वैसे 9 के 9 हो जाएंगे याद, तो 7 याद रहेंगे तो उससे क्या डिफरेंस लिखने में आसानी हो जाएगी, चाहे वो क्लास 12 का बच्चा हो चाहे वो आगे लेवल का हो, ठीक है ना। आगे प्रोसेस की अगर हम बात करें, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, को सिंपल प्रोसेस बताया गया एज देयर आर नॉट मैनी स्टेप्स, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स नहीं है, कोई हर्डल्स कोई रुकावट ऐसी बहुत सारी नहीं है। जबकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताई गई है एज देयर आर मैनी स्टेप्स और हर्डल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेप्स या हर्डल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला गया। क्लियर हो गया बेटा? देखो मैंने कितने पॉइंट आपको बता दिए, 5 पॉइंट आपको बता दिया, पांचों के पांचों एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, देन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, आगे बढ़ाने की आपको भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग में द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय यानी एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय के लिए सर्च करना एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, और जॉब के लिए उसको ना प्रोत्साहित करना कि भाई तू अप्लाई कर, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। जबकि प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट और फिर उसको ऑफर करना जॉब को, वो सिलेक्शन होता है।
अलाउस में अगर हम बात करें तो ये कैंडिडेट को बोल रहा है कि भाई तू अप्लाई कर वैकेंट प्लेस के लिए, यानी जो वहां पे जो खाली जो जगह है कंपनीज एंड ऑल में, तो वहां पे आप अप्लाई करो। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है एचआर को कि भाई तू प्रोसीड फर्दर, कि तू आगे बढ़ विद सूटेबल एप्लीकेशन, यानी वो एप्लीकेंट जो सूटेबल है उनके साथ आगे बढ़ और रिजेक्ट कर दे किसको, रिमेनिंग को। नेचर में अगर हम बात करें तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये पॉजिटिव प्रोसेस मानी गई है एज इट स्टिमुलेट्स पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब। क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए बोला क्योंकि ये प्रोत्साहित करता है लोगों को, प्रोत्साहित करता है कि भाई तू क्या कर, जॉब के लिए अप्लाई कर। जबकि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस बोला गया एज इट एलिमिनेट्स, क्योंकि ये हटाता है, बाहर निकाल देता है मोर पीपल, ज्यादा लोगों को देन सेलेक्टिंग देम, यानी सेलेक्ट करने वाले कम होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, निकलने वाले ज्यादा होते हैं। इसमें की फैक्टर की आपने देखो ना, जॉब के लिए अप्लाई लाखों लोग करते हैं, मिलती हजारों को है, खाली कुछ हजार को है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है। की फैक्टर बोले तो एडवर्टाइजिंग द जॉब, यहाँ पे जॉब का एडवर्टाइजमेंट किया, जॉब का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है एक तरह से, एडवर्टाइजिंग द जॉब, जबकि यहाँ पे हो रहा है अपॉइंटिंग द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है। प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सिंपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेप नहीं है, वहां पे ज्यादा स्टेप है, ठीक है, हर्डल्स ज्यादा है वहां पे। मेथड ये इकोनॉमिकल माना गया, इकोनॉमिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं, तो कॉस्ट कम लगता है बेटा इसमें, ठीक है ना, तो ये इकोनॉमिकल बोला गया। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है बेटा, इसमें पैसा आपका ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और पैसा भी, यानी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, तो ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है। वो आपका क्या है, ये लेस कॉस्टली है, वो ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना, वो एक्सपेंसिव है, ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना। स्टेप में अगर हम बात करें तो उसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है टुवर्ड्स द हायरिंग प्रोसेस, यानी जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, किसी को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हो, किसी बाहर वाले बंदे को जॉब देना चाहते हो, तो उसमें ये पहला स्टेप माना जाता है कि सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट की बात करते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टुवर्ड्स द हायरिंग प्रोसेस, यानी ये सिलेक्शन जो है सेकंड प्रोसेस माना जाता है टुवर्ड्स द हायरिंग प्रोसेस। तो 5 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे आपके लिए। छठे सातवें में देखो मैंने क्या बताया कि पहला वाला जो है वो इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, इसमें कॉस्ट कम लगती है, जबकि दूसरा वाला आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर हम अब बात करें स्टेप की तो इसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है हायरिंग प्रोसेस का, जबकि इसको सेकंड स्टेप माना जाता है हायरिंग प्रोसेस का। क्लियर, 7 पॉइंट समझ में आ गए, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की बात करें तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं मिलेगा देखने को इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि भाई अभी तो सिर्फ आपने naukri.com या जो भी आपकी वेबसाइट जो होती है, ठीक है ना, उस पर आप गए, आपने वहां पे क्या करा, आपने जॉब देखी, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं बना है यहाँ पे। बट यहाँ पे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन में देखा जाता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यहाँ पे होता है। तो उसने बोला सिलेक्शन जो है इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा। एक प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें बताया जाता है कि इतने टाइम की सर्विस करनी है, या ये है ये जो भी है, ठीक है ना, कि इतनी सैलरी मिलेगी, तो जो भी उनके अपने अकॉर्डिंग होगा। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने रूल्स होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन देखने को मिलेगा, इतना समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सपर्ट की हेल्प, तो ये सिंपल प्रोसेस है भाई, हमने पहले पढ़ लिया था कि ये सिंपल प्रोसेस है। जब सिंपल प्रोसेस है तो डज नॉट रिक्वायर एक्सपर्ट हेल्प, यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे लिखा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऑलरेडी डन था कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दैट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी भाई यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, कि जो सूटेबल बंदा है उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो 2 पॉइंट में रिपीट करो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की जरूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा। जबकि अगर हम बात करें एक्सपर्ट हेल्प की तो सिंपल प्रोसेस है, दैट डज नॉट रिक्वायर एक्सपर्ट हेल्प, यहाँ पे एक्सपर्ट की हेल्प की यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। बट क्योंकि सिंपल प्रोसेस है तो एक्सपर्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं बोला गया। जबकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो दैट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था देखो 3, 3, 6, 3, 9 पॉइंट थे, ठीक है। जब 8 या 9 पॉइंट मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन कर लो जहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। आज ज्यादा मैंने टाइम आपका लिया भी नहीं है, 10 मिनट से पहले बेटा वीडियो भी खत्म हो गई है। क्लियर, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।